तो मेरी मेरी स्लाइड विजिबल है? फिर से बताएंगे कोचेज हमारे। स्लाइड को फुल कर दीजिए बस मैं अब। फुल कर देता हूँ मेरी। फुल है मेरी स्लाइड, ठीक दिख रही है सभी को? अभी नहीं, अभी अभी। अब आ गई ना, फुल आ गई होगी अब तो स्क्रीन पर मेरी स्लाइड। तो चलिएगा। थैंक यू सो मच। और इस मॉर्निंग बच्चों को मैं सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हैं। ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं, और इस सुंदर चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया ड्यूरिंग सेशन है। हमेशा हम डेली टॉपिक में बोलते हैं सुबह मॉर्निंग के सेशन के दौरान कि अपनी वीडियो को प्लीज ऑन रखें। वीडियो को ऑन रखेंगे तो आई कांटेक्ट में रहेंगे और अच्छे से सब चीजों को समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में हम लोग अगली स्लाइड के माध्यम से। टुडे टॉपिक इज द विटामिन। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे विटामिन के ऊपर। हम बड़े एलिमेंट्स पे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स पे चर्चा करते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो बड़े एलिमेंट्स है वो तभी काम कर पाते हैं जब छोटे एलिमेंट्स उसके साथ मिलते हैं। जिस प्रकार से अगर आपकी कार कार में आपकी हवा भी कंप्लीट है, और आपका ड्राइवर भी रेडी है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, और सब कुछ रेडी है। मान लीजिए सपोज कीजिएगा रात में आपकी गाड़ी में कोई चूहा घुस जाए और एक वायरिंग काट दे, तो उस वायरिंग काटने की वजह से गाड़ी आपकी नहीं चल पाती है। तो वैसे ही सेम हमारी बॉडी है। जब हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी आती है तो हम बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आज हम छोटी छोटी बीमारी में चर्चा करें, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनका ऑर्गेनिक नाम क्या होता है, और कौन से विटामिन से हमारी बॉडी में कौन सी चीज की कमी आती है, और उसको पूरा करने के लिए हम कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए, या कौन से फ्रूट या कौन से अनाज हमको लेने चाहिए। मैं उसमें बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग। विटामिन है ना, विटामिन की बात करेंगे। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है हमारे शरीर में जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, चयापचय क्रिया को बेहतर करता है ना। तो विटामिन हमारी बॉडी स्वयं से नहीं बनाती। हमारी बॉडी विटामिन को स्वयं से नहीं बनाती, उसको हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। बाहर से न्यूट्रिशन के माध्यम से इंटेक करना पड़ता है। और विटामिन कितने प्रकार के, उन पर चर्चा करेंगे। और विटामिन देखिएगा दो प्रकार के मोस्टली है ना, फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल, यानी पानी में घुलनशील और फैट में घुलनशील, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो बात करूंगा विटामिन बी और विटामिन सी, यानी ये वाटर सोलेबल हैं। ये हमारी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकते हैं, और ये पे यूरिन के रास्ते या पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं, तो इनको डेली नीड्स में हमें आवश्यकता पड़ती है। फैट सोल्यूबल की बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल हैं। ये हमारी कोशिकाओं में यानी ऊतकों में जाके स्टोर हो जाते हैं, फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं, और काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो इसको कई महीने तक हमारी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी एक बार की आवश्यकता 2-3 दिन, 4 दिन में भी आप उसको पूरी करते रहेंगे तब भी संभवतः स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी है, ये जो वाटर सोलेबल हैं, वो डेली नीड्स उनकी आवश्यकता पड़ती है, रोजमर्रा में उनको हमको रोज आवश्यकता पड़ती है। आगे चलेंगे स्लाइड के माध्यम से और दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। इसका केमिकल कंपाउंड नेम जो होता है वो उसको बोलते हैं रेटिनॉन। और रेटिनॉन के नाम से आप समझ गए होंगे, रेटिना हमारी आंख में पाया जाता है। ये फैट सोलेबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी में फैट में जाकर स्टोर हो जाता है और लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। मुख्य रूप क्या है इसका, हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करना। विटामिन ए हमारी बॉडी में हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को, खून में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको बैलेंस, संतुलन बनाने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है तब भी हमें बहुत नुकसान होता है, और कैल्शियम ज्यादा हमारी बॉडी में जाता है तब भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो हमारी बॉडी में ये कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। और इसकी कमी अगर बॉडी में आ जाए तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी, है नी, उसको बोलते हैं रतौंधी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि शाम के टाइम पे, शाम को जैसे हल्का सा अंधेरा होता है, उनको दिखना कम शुरू हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, मैं उसको बोलता था शाम को कभी कभी कि चल भाई शाम को घूमने चल रहे हैं, वो कहता था यार गाड़ी तुम चलाओ, गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा। मैंने भाई क्यों नहीं चलाओगे गाड़ी? यार शाम को मुझे कम दिखता है। तो मैं समझ आता है वो इसको रतौंधी का रोग हो गया है। इसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गई है। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आती है तो हमारा रतौंधी नामक रोग आता है। हमारी आंख की है ना, हमारा विजन क्लियर नहीं हो पाता, हमको शाम को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है।
वो क्या, अगर इसकी कमी की पूर्ति करेंगे तो कहाँ से करेंगे, मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? उसके लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, अंडे का प्रयोग कर सकते हैं, पनीर है, और हरी सब्जियां हैं, है नहीं, तो इसका इसका प्रयोग कर सकते हैं। और विटामिन ए हमारे बालों को भी स्वस्थ, हमारे बालों को भी हेल्थी रखने में विटामिन ए का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आगे चले अगली स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे। विटामिन बी, देखो भाई, विटामिन, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि विटामिन के बहुत सारे प्रारूप हैं, है ना। आज में सारे विटामिन जितने भी B1 B2 B3 बी के जितने प्रारूप हैं, उस पर आप, मैं डीपली आपसे चर्चा करूंगा, और सारे प्रोटीन पे आपको बताऊंगा, आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हो। हालांकि मैं सुंदर सुंदर स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात करते हैं B1, इसका जो कैल्शियम नेम है उसको बोलते हैं थायमिन। ये वाटर सोल्यूबल है, ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसको डेली नीड की आवश्यकता पड़ती है, वो डेली रोजमर्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मैंने बताया जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो हमारी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकते, यूरिन के रास्ते और पसीने के रास्ते फ्लश आउट हो जाते हैं, तो इनको रोज चाहिए हमको। तो इसका मुख्य काम क्या है, विटामिन बी हमारे मस्तिष्क को विकास में, हमारे मस्तिष्क के विकास में, याददाश्त में बड़ा अहम रोल अदा करता है। और इसकी कभी अगर बॉडी में आपकी आ जाती है तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी नामक रोग कौन सा होता है, आपने देखा हो कभी कभी आप जब खा जाती है कभी शरीर में, तो ऐसे आप खो जाते हैं, तो आपके शरीर में रेशेस पड़ जाते हैं, लाइनिंग पड़ जाती है, खुरन सा जम जाता है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी नामक रोग। तो ये अगर अगर आपकी बॉडी में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, यानी अनाज, साबुत अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, आलू का प्रयोग कर सकते हैं, संतरे और अंडे का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से B1 की मात्रा पूरी कर सकते हैं। समय को देखते चलते हैं, आगे भी समय है। चलिए आगे चलते हैं अगले विटामिन के ऊपर। विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसको केमिकल जो ऑर्गेनिक नेम है इसका, वो है राइबोफ्लेविन। ये भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, और ये हमारी त्वचा को बेहतर करने में मदद करता है। इसका मुख्य काम क्या, हमारी त्वचा को बेहतर करता है। जब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आती है तो आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, त्वचा आपकी फटनी शुरू हो जाती है, आंखों में लालीपन आना शुरू हो जाता है, और जीभ आपकी फटनी शुरू हो जाती है। आप देखो कभी कभी आपने, जो आपकी जीभ है वो बीच से, सेंटर से कभी वो धारी जो है वो मोटी हो जाती है, फैल फैल जाती है। तो ये लक्षण है इसके, आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन फटनी शुरू हो जाएगी, आंखों में लाली बनाना शुरू हो जाएगा, और आपकी जीभ फटनी शुरू हो जाएगी। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर ऐसी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ रही है तो निश्चित आपकी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी आ गई है। उसके लिए आप केले का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं, है जो नॉनवेज वाले वो मीट का प्रयोग कर सकते हैं, हरी बीन्स है, और मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी बॉडी में इसका रोल होता है। तो ये विटामिन B2 का कुछ स्रोत थे। आगे बात करेंगे विटामिन B3, नियासिन के नाम से इसको हम जानते हैं। एक सिप लेता हूँ आपके साथ में एनर्जी आपका, गर्दन हिलाते रहिएगा, है तो मुझे पता लगेगा कि आप सेशन में बैठे हुए हैं, मुस्कुराते रहिएगा। तो ये क्या है, इसको नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन D3 को। इसका मुख्य काम क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे सिर में दर्द, अगर हमारे सिर में दर्द होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लूज मोशन, हमको दस्त लग जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसका मुख्य काम विटामिन B2 का है। और आपके बाल सफेद, और आपके जल्दी जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, और कुछ बच्चे देखोगे जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, है मानसिक विकास जिनका बच्चों का नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि टाइप आपने बच्चे बहुत से देखे होंगे, तो मस्ता टाइप से रहते हैं, तो ये विटामिन B3 की कमी की वजह से ही समस्याएं आपको आती हैं। बाल आपके सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना, सिर में लगातार दर्द बने रहना, और लूज मोशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो उसके लिए आप खजूर ले सकते हैं, अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। लेकिन खजूर का ध्यान रखिए, जो लोग वेट लॉस जर्नी में है और वो थोड़ा खजूर का कम प्रयोग करेंगे, है ना, वजन घटाने में खजूर का प्रयोग कम करेंगे। यानी दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ने का भी प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, गन्ना भी ले सकते हैं। तो ये मुख्यतः विटामिन B3 के हमारे स्रोत हैं। आगे चलेंगे, विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड के नाम से इसको हम जानते हैं, ऑर्गेनिक नेम इसका पेंटाथोनिक एसिड है। वाटर सोलेबल है, पानी में घुलनशील है, ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में नहीं रुकता है, इसकी आवश्यकता हमको बार बार पड़ती है। इसका मुख्य काम हमारे बालों को स्वस्थ रखना,
यानी जो बाल सफेद हो जाते हैं उनको रोकना होता है, और तनाव या डिप्रेशन को दूर करना इसका मुख्य कारण होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी आ रही है तो प्लेग्रा नामक और 4D सिंड्रोम एक समस्या हो जाती है। मैं बात करूं तो यूएस में, अमेरिका में लगभग 30 से 35% लोग इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। 4D सिंड्रोम आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी शहर में, आपने बहुत कम लोग मिलेंगे आपको देखने के लिए, मस्ता टाइप से बच्चे होते हैं, मस्त रहते हैं वो, मंदबुद्धि टाइप से होते हैं। आंखें उनकी भौं नहीं होती, मूछ पे नहीं होती, दाढ़ी नहीं आती, आंखें ऐसी होती है बादाम की तरह उनकी होती है, जैसे बादाम में कोई, या किसी मौसमी के अंदर कोई चीरा लगाए थे, आंखें ऐसी होती है उनकी, देखने में लगता है अजीब सा वो गोल चेहरा होता है। चाइनीज टाइप से देखने शुरू करते हैं, जैसे चाइना के लोग होते हैं इस टाइप को दिखते हैं, मंगोलियन टाइप से दिखते हैं शुरू हो जाते हैं। तो ये 4D सिंड्रोम रोग हमें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए आप नॉनवेज मांस का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, आलू का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। अगर आप इनको डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शामिल करेंगे तो विटामिन B5 की अच्छे से आप पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन बात करेंगे विटामिन B6 की, है नी, पीरियोडॉक्सिन इसको बोलते हैं, जो इसका ऑर्गेनिक नेम है। और ये मुख्यतः हमारी थकान को दूर करने का काम करता है, तनाव, डिप्रेशन को, अनिद्रा, जो नींद की समस्या होती है उसको दूर करने का काम विटामिन B6 का होता है। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ रही है तो आप अनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं। आपकी बॉडी में HB लेवल, यानी कि आप जब टेस्ट कराते हैं तो आपका HB लेवल कम आता है, होमोग्लोबिन आपका कम आता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, थकान जल्दी शुरू हो जाती है, आप थक जाएंगे है, और आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि जब बॉडी में ब्लड कम होता है तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, ब्लड उसको पूर्ण रूप से हार्ट तक ले नहीं पाता, उसकी वजह में हाफ आना शुरू हो जाता है, जैसे हाफ आ रहा है मुझको, हाफ ना आ रहा है, ब्लड कम हो जाता है, त्वचा रोग, त्वचा के बहुत सारे रोग आपको होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो निश्चित ही विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो गई है। इसके लिए आप नॉनवेज में मीट का प्रयोग कर सकते हैं, साबुत अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, केले का प्रयोग करते हैं, केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम आपको मिलता है, एनर्जी देता है, ताकत प्रदान करता है, और हरी पत्तेदार सब्जियां आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना दयाशंकर जी? थैंक यू सो मच। मैं बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में प्रयास करता हूँ स्लाइड के माध्यम से दिखाने का, कि आपकी भली बात है आप उसको समझ सके। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B7, मैं सारे जो विटामिन B के जितने प्रारूप हैं सब पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। विटामिन, इसको बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन के नाम से आप समझ गए होंगे, महिलाएं खास तौर से हमारी बायोटीन के नाम से समझ गए कि बायोटीन का क्या रोल हमारी बॉडी में होता है। तो आप बायोटीन का प्रयोग जो है